जी, आप सभी को राधे राधे। जैसे मुझे भाई ने अभी बुलाया, प्रभात राजपुरोहित नाम है मेरा। मैं अपने ऊपर ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपनी लिखी हुई कविता के ऊपर बढ़ता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला। मैंने जो लिखा हुआ है वो द्रौपदी के चीरहरण के ऊपर लिखा हुआ है। शायद आप सब लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी या देखी होगी। तो द्रौपदी का जो चीरहरण है उसको मैंने अपने जो महसूस किया, जो सोचा, देखा, समझा, उस हिसाब से प्रतिरूप लिखा गया है। आशा करता हूँ आप लोग वहां तक, उस तल तक पहुंच पाएंगे जहां तक मैंने इसे लिखने की कोशिश करी गई। चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन और दुशासन दोनों कौरवों में थे। चीर का मतलब धोती होता है। बीच में अगर मैं बोलूंगा तो दिक्कत आ जाए, इसलिए मैंने कहा पहले समझा देता हूँ। इसमें 3 चीजें मैंने अपने हिसाब से ऐड करी हैं, वो पोइट्री के एंड में बताऊंगा या शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। बस सिर्फ इतना सा प्रसंग है कि पांडव हमारे हार गए हैं, कौरवों ने आदेश दिया द्रौपदी को लेके आइए। इससे आगे शुरू करते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को कपटी ये आदेश किया, अरे हारे पांडव लाओ द्रौपदी सम्मुख ये उपदेश दिया। और लज्जित हो चुकी सभा ये सारी, इनमें क्या कोई कह पाएगा। भीम उठे भीषण हुंकार भरी, हर कोई मारा जाएगा, हर कोई मारा जाएगा। और पांडव प्रजापति भीष्म कुलगुरु गुरु विदुर, कैसा ये अब लेखा है। इतने बड़े ज्ञानी महावीरों को चुप किसने देखा है। इतने बड़े ज्ञानी महावीरों को चुप किसने देखा है। और मेरे महाकाल की माया देखी कैसा संकट आया है। स्त्रियां घर घर नंगी होंगी जाने कैसी काया है। ये स्त्रियां घर घर नंगी होंगी जाने कैसी काया है। और द्रौपदी को बुलवाया गया जैसे, खुद के सम्मान को वायु में मिलाया गया जैसे। और उठा दुशासन आदेश अग्रज का, पालन करने चला जो सामाजिक बताया गया। पालन करने चला जो सामाजिक बताया गया। और भरी सभा वो नारी नगन करके नचाई गई। भरी सभा वो नारी नगन करके नचाई गई। पांडव भीष्म द्रोण के सामने हीर जांघों पर बिठाई गई। पांडव भीष्म द्रोण के सामने हीर जांघों पर बिठाई गई। और चिल्लाती बिलबिलाती वो माता सभा निचोड़ रही थी। चिल्लाती बिलबिलाती वो माता सभा निचोड़ रही थी। चिल्लाती बिलबिलाती वो माता सभा निचोड़ रही थी। हर एक वीर के आगे अपना माथा फोड़ रही थी। हर एक वीर के आगे अपना माथा फोड़ रही थी। और वीरों का शौर्य अमरता का वरदान, वीरों का शौर्य अमरता का वरदान कर दिया चंद पासों के खेलने एक निर्बल का दान। कर दिया चंद पासों के खेलने एक निर्बल का दान। और सब मौन साधे सीमाओं की परिभाषा को भूल चुके थे। करके लज्जित नारी जाति रण का उत्सव सूल चुके थे। रण का उत्सव सूल चुके थे। और लगा दुशासन लगाने जोर। प्रसंग समझिएगा, लगा दुशासन लगाने जोर। चिल्ला उठी धनी चारों ओर। और हाय हत्या का प्रांगण फैलने लगा। एक युग का अंत खेलने लगा। एक युग का अंत खेलने लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक युग का अंत खेलने लगा। और यहाँ देखिएगा, भर के नीर की गंगा वो माता अपनी आंखों में, भर के नीर की गंगा आंखों को करके बंद। वो माँ, मेरी माँ समाज को धुतकारने लगी। कन्हैया 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 पुकारने लगी। कन्हैया 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 पुकारने लगी। और मेरे नारायण, मतलब जो नारायण की सवारी है ना गरुण जी, उनकी जो स्पीड है मन से तेज बताई गई है। अगर हमें लंदन जाना है तो हम पहुंच गए, इससे तेज चलते हैं हमारे गरुण जी कहने पे। तो मेरे उससे उससे भी कुछ तेज जा रहा है। क्या जा रहा है, उनकी स्पीड से भी कुछ तेज जा रहा है, तेज जा रहा है। हाँ, उसके क्या तेज जा रहा है कि मेरे नारायण की सवारी का वेग मन से तेज है। पहले चीर भागी, पहले चीर भागी, फिर नारायण भागे, अंत में गरुण बड़ा उत्तेज है। अंत में गरुण बड़ा उत्तेज है। अंत में गरुण बड़ा उत्तेज है। और दुशासन अपनी प्रबलता हारने लगा। दुशासन अपनी प्रबलता हारने लगा। और यहाँ नारायण का साथ द्रुपद दुलारी को साधने लगा। और बच गई वो लाज जो आज नंगी होती। यदि ऐसा होता तो मेरे प्यारों, धृतराष्ट्र की तरह सबकी आंखें अंधी होती। यदि ऐसा होता तो धृतराष्ट्र की तरह सबकी आंखें अंधी होती। यदि ऐसा होता तो धृतराष्ट्र की तरह सबकी आंखें अंधी होती। इसके बाद प्रसंग, द्रौपदी जी नारायण को कह रही हैं कि तुम धोखेबाज हो। गुस्सा आ रहा है उन्हें। वो ये कह रही हैं कि इस पश्चात द्रौपदी का क्रोध नारायण पर फूट पड़ा। द्रौपदी का क्रोध नारायण पर फूट पड़ा। अरे ये कैसा प्रेम का दर्पण है भाई तुम्हारा जो टूट पड़ा। ऐसा कैसा प्रेम का दर्पण है जो टूट पड़ा। और तुम्हारे शरणागत होने पश्चात भी मेरे पांडव हारे। द्रौपदी कह रही है तुम्हारे शरणागत होने पश्चात भी मेरे पांडव हारे। अरे नारायण, तुम चाहते थे ऐसा कि लज्जित होकर मेरी जीवा कन्हैया पुकारे। लज्जित होकर मेरी जीवा
कन्हैया पुकारे, लज्जित होकर मेरी जिह्वा कन्हैया पुकारे, और मेरे कृष्ण के बोलों का स्वर शांत था, कुछ नहीं कह रहे थे। वो कृष्ण के बोलों का स्वर शांत था, और मेरी कथा के तल का सिर्फ इतना वृतांत था कि जब खेल हुआ तो कौरवों की चाल मामा शकुनी ने चली। तो कन्हैया कह रहा है कि पांडवों की जीवा मेरे लिए क्यों नहीं चली। जब कौरव कह सकते हैं कि मेरी तरफ से पासे मामा शकुनी फेंकेगा, तो पांडव नहीं कह सकते थे मेरी तरफ से पासे कन्हैया फेंकेगा। उनकी जीवा मेरे लिए क्यों नहीं चली, और मामा का छल इनको खा रहा था। बहन, तब भी इन्हें कन्हैया याद नहीं आ रहा था। बहन, तब भी इन्हें कन्हैया याद नहीं आ रहा था। बहन, तब भी इन्हें कन्हैया याद नहीं आ रहा था। और यदि उस खेल में मैं सम्मिलित होता, तो बहन ना आज ये रण होता, और न तेरा ये प्रतिरूप होता, न तेरा ये प्रतिरूप होता, न तेरा ये प्रतिरूप होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।